आज अपन लेनदार आवर्त अनुपात कैसे निकालते हैं इसके बारे में देखेंगे। तो लेनदार आवर्त अनुपात, जैसे इसके पहले अपन शुद्ध विक्रय और कुल विक्रय के बारे में अध्ययन कर रहे थे, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर कुल क्रय और शुद्ध क्रय के बारे में अध्ययन करेंगे। तो लिखेंगे इसमें लेनदार आवर्त अनुपात तथा औसत भुगतान अवधि। लेनदार आवर्त अनुपात तथा औसत भुगतान अवधि लिख लेंगे 2 लाइन। व्यापार के दौरान माल उधार खरीदना एक सामान्य बात है। व्यापार के दौरान माल उधार खरीदना एक सामान्य बात है। उधार माल खरीदने से अल्पकालीन दायित्व, उधार माल खरीदने से अल्पकालीन दायित्व कोष्ठक में लिखेंगे लेनदार तथा देय विपत्र। लेनदार तथा देय विपत्र कोष्ठक बंद उत्पन्न होते हैं जिनका नगद भुगतान एक निश्चित अवधि में कोष्ठक में लिखेंगे एक वर्ष में या इससे पूर्व करना पड़ता है। ऐसे लेनदारों तथा देय विपत्रों को चल दायित्व में शामिल किया जाता है। चल दायित्व में शामिल किया जाता है। यह अनुपात निम्न प्रकार ज्ञात किया जाता है। यह अनुपात निम्न प्रकार ज्ञात किया जाता है। लिखेंगे नीचे लेनदार आवर्त अनुपात बराबर सूत्र है लेनदार आवर्त अनुपात बराबर शुद्ध वार्षिक उधार क्रय बटे शुद्ध वार्षिक उधार क्रय बटे औसत व्यापारिक देय। शुद्ध वार्षिक उधार क्रय बटे औसत व्यापारिक देय। क्या निकालने का सूत्र है? तो लेनदार आवर्त अनुपात बराबर सूत्र क्या हो गया अपना शुद्ध वार्षिक उधार क्रय बटे औसत व्यापारिक देय। ठीक, इसके बाद इसमें एक सूत्र और लगाएंगे, नीचे लिखेंगे औसत भुगतान अवधि अनुपात बराबर औसत व्यापारिक लेनदार बटे औसत दैनिक क्रय। अगर मान लो बोलता है औसत भुगतान अवधि अनुपात निकालिए, तो ऐसे कंडीशन में हमको ये सूत्र देना है औसत व्यापारिक लेनदार बटे औसत दैनिक क्रय। ठीक है, आगे इसी में और औसत भुगतान अवधि अनुपात बराबर, अगला इसी के लिए औसत भुगतान अवधि अनुपात बराबर कार्य के दिन बटे लेनदार आवर्त अनुपात। कार्य के दिन
बटे लेनदार आवर्त अनुपात। जैसा कंडीशन रहेगा वैसा ये 2 सूत्र लगेगा वहां पर। नीचे नोट लिखेंगे, नोट में विशेष ध्यान देना है। जब उधार क्रय नहीं दिए गए हों, जब उधार क्रय नहीं दिए गए हों तो कुल क्रय को उधार क्रय माना जा सकता है। उधार क्रय नहीं दिए गए हों तो कुल क्रय को उधार क्रय माना जा सकता है। उधार क्रय में देय विपत्र भी शामिल होते हैं। उधार क्रय में देय विपत्र भी शामिल होते हैं। आगे बात समझ में। तो अनुपात जो पहले लग रहा था अपना विक्रय के संबंध में, वही सूत्र यहाँ भी है। सबसे पहले हमको जो है कुल शुद्ध क्रय निकालना है। वार्षिक उधार शुद्ध क्रय, जितना क्रय दिया रहेगा उस क्रय में से नगद क्रय को घटा देंगे, हमारा शुद्ध वार्षिक क्रय निकल जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं यहाँ पर। इसमें एग्जाम्पल नंबर 49 बोला है, निम्न सूचनाओं से व्यापारिक देय लेनदार आवर्त अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है अपन को? लेनदार आवर्त अनुपात। लेनदार अनुपात बराबर और शुद्ध वार्षिक उधार क्रय बटे औसत व्यापारिक देय। ठीक है, औसत व्यापारिक देय। और औसत व्यापारिक देय का सूत्र निकालने का मालूम है अपन को, प्रारंभिक प्लस अंतिम बटे 2, है ना। प्रारंभिक लेनदार बटे अंतिम लेनदार बटे 2, तो क्या निकल जाएगा हमारा? औसत व्यापारिक देय। ठीक, आगे बस में। तो देखिए इस क्वेश्चन में दिया है, निम्न सूचनाओं से व्यापारिक लेनदार अनुपात ज्ञात कीजिए। प्रारंभिक लेनदार दिया है 40,000, प्रारंभिक देय विपत्र दिया है 1500, अंतिम लेनदार दिया है 50,000 और अंतिम देय विपत्र दिया है 8,500। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे यहाँ पर? औसत व्यापारिक देय, औसत व्यापारिक देय की गणना अपन कर लेंगे। क्या करेंगे? औसत व्यापारिक देय की गणना कर लेते हैं। तो औसत व्यापारिक देय बराबर औसत व्यापारिक देय बराबर प्रारंभिक लेनदार प्लस अंतिम लेनदार। देखो प्रारंभिक लेनदार दिया हुआ है 40,000, 40,000 प्लस प्रारंभिक लेनदार के साथ साथ देखो दिया हुआ है प्रारंभिक देय विपत्र, इसी में आएगा। तो प्रारंभिक देय विपत्र कितना दिया है अपना? 1500 प्लस अंतिम, प्रारंभिक दोनों ले लिए, प्रारंभिक लेनदार और प्रारंभिक देय विपत्र। अब अंतिम लेनदार क्वेश्चन में दिया है, देखो अंतिम लेनदार 50,000 और अंतिम देय विपत्र 8,500। 50,000 प्लस 8,500 ये अंतिम बटे 2। पहला काम समझ में आ गया, प्रारंभिक और अंतिम। तो प्रारंभिक लेनदार प्लस अंतिम लेनदार निकालते हैं, लेकिन प्रारंभिक लेनदार के साथ प्रारंभिक देय विपत्र अगर दिया हुआ है पहले, तो प्रारंभिक लेनदार प्लस प्रारंभिक देय विपत्र दोनों एक साथ, फिर प्लस अंतिम लेनदार प्लस अंतिम देय विपत्र एक साथ, और सब कुछ जोड़ देंगे। तो देखो 8,500, 509, 10,000 ये हो गया। 10, 40, 50,000, 50 और 50 1 लाख। कितना हो गया टोटल? ये 1 लाख। तो 1 लाख बटे 2, तो ये हो जाएगा 50,000। कितना आ गया? ये 50,000। औसत व्यापारिक देय हमारा कितना निकल गया? 50,000। ठीक, अब शुद्ध क्रय निकालना है, शुद्ध वार्षिक क्रय। तो शुद्ध वार्षिक क्रय की गणना करेंगे। शुद्ध वार्षिक क्रय बराबर शुद्ध वार्षिक क्रय बराबर, शुद्ध वार्षिक क्रय के लिए क्वेश्चन में देखो क्या क्या है अपने पास। कुल क्रय दिया हुआ है 7 लाख, कुल क्रय 7 लाख, माइनस करेंगे नगद क्रय 2,50,000, माइनस करेंगे क्रय वापसी 50,000।
तो शुद्ध क्रय बराबर कुल क्रय। कुल क्रय ले लेंगे, सबसे पहले क्या लेना है अपन को, कुल क्रय। कुल क्रय अमाउंट दिया, देखो कितना कुल क्रय दिया है 7 लाख, तो कुल क्रय 7 लाख माइनस शुद्ध क्रय 7 लाख माइनस नगद क्रय घटा देना है, उसमें 2,50,000 माइनस नगद क्रय 2,50,000 माइनस क्रय वापसी, खरीदने के बाद जो वापस हुआ है उसको बोलते हैं क्रय वापसी। कितना है 50,000, तो माइनस 50,000। 2,50,000 और 50,000 3 लाख हो गया, और 7 लाख में 3 लाख घटा दिए, तो शुद्ध वार्षिक क्रय बराबर आ गया अपने पास 4 लाख। कितना निकल गया अपने पास, शुद्ध वार्षिक क्रय 4 लाख। ठीक, यहां तक का काम समझ में आ गया। औसत व्यापारिक देय निकाल लिए, औसत व्यापारिक देय निकालने के बाद वार्षिक उधार क्रय निकाल लिए। कुल क्रय में से नगद क्रय माइनस क्रय वापसी दिया है तो घटा देंगे, तो हमारा शुद्ध वार्षिक क्रय निकल गया कितना, 4 लाख। अब इसके बाद हमको निकालना है, बोलता है लेनदार आवर्त अनुपात। तो अगला सूत्र लगेगा हमारा यहाँ पर, लेनदार आवर्त अनुपात बराबर लेनदार आवर्त अनुपात बराबर, मालूम है अपन को, शुद्ध क्रय वार्षिक क्रय बटे औसत व्यापारिक देय। शुद्ध वार्षिक क्रय कितना निकाले अपन, 4 लाख। कितना निकाले, शुद्ध वार्षिक क्रय बराबर 4 लाख बटे औसत व्यापारिक देय निकाले थे अभी अपन काटने के बाद, कितना 50,000। कितना निकाले थे 50,000। तो शुद्ध वार्षिक क्रय बटे औसत व्यापारिक देय 50,000। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 5 अट्ठे 40। कितना के काटने पर 8, तो आंसर लिखेंगे अपन यहाँ पर 8 टाइम। आंसर निकलेगा हमारा 8 टाइम, यानी 8 फेरा। इस प्रकार से निकालते हैं अपन देनदार अनुपात और लेनदार अनुपात। ठीक, तो अनुपात में आपको यहां तक करना है। इसके बाद एक अनुपात और है, उसको बताते हैं, फिर इसके बाद ये आपका अनुपात समाप्त हो जाएगा, और यहीं तक के अनुपात का आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, चलिए ठीक है, इसके बाद देखते हैं अपन आगे अगला अनुपात क्या करना है, उसके बारे में आपको बताते हैं।